फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पद्मावत में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बिना देरी किए हम आज आपको टॉपिक बताने वाले हैं भाषा परिवार के विषय में। ध्यान रखिएगा, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 18 भाषा परिवार आते हैं। तो अभी हमने उस वीडियो में ये कवर नहीं किया था कि वो 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं, उसमें कौन-कौन से भाषा परिवार आते हैं, ठीक है? तो सबसे प्यारी बात ये है कि इस वीडियो के में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन-कौन से 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें भाषा परिवारों की संख्या ये आती है, और इसके साथ ही साथ कि हमारी आर्य भाषा कहाँ से निकल के आई है और हम कैसे भारतीय आर्य भाषा को कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना? सारे प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो के अंदर है, तो बिना स्किप किए पूरा देखना है और समझना है इस वीडियो को, ठीक है ना? तो देखिए, चलते हैं। भाषा परिवार। भाषा परिवार में आपको पता है 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा परिवारों के विषय में बताया जा रहा है। अब वो 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड, ठीक है ना? तो ये 4 जो है भौगोलिक क्षेत्रों में कितने भाषा परिवार? 18 भाषा परिवार। आपको पता है ये निर्विवादित रूप से माना गया है कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 18 भाषा परिवारों को मान्यता मिली, ठीक है ना? तो भाषा परिवार कौन कौन से हैं? सबसे पहले यूरेशिया की बात कर लेते हैं। यूरेशिया में 10 भाषा परिवार हैं। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा काकेशी परिवार, चौथा बुरुशस्की, पांचवा उराल अल्ताई परिवार और छठा चीनी परिवार, सातवां जापानी कोरियाई परिवार और आठवां अत्युत्तरी परिवार और नौवां बास्क परिवार और 10वां सामी हामी परिवार, ठीक है ना? ये 10 ये 10 भाषा परिवार आपके यूरेशिया में सम्मिलित है। यूरेशिया में है 10 भाषा परिवार और उनके नाम हमने बता दिए, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, एनटीए जिस टाइप से क्वेश्चंस बना रहा है आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए भाई कि जो यूरेशिया भाषा परिवार, यूरेशिया जो भूखंड है, यूरेशिया जो एक प्रकार का क्या है आपका भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें कौन सी भाषा परिवार नहीं है? तो हो सकता है मतलब उसमें कोई अन्य उठा करके दे दे कि चीन परिवार है कि नहीं है यूरेशिया में, तो फिर नहीं है वहाँ वो सही हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो जिस हिसाब से क्वेश्चन एनटीए तैयार कर रहा है, हमें तो लगता है आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर वो छोटी से छोटी, हर वो बारीक से बारीक चीज़ पढ़ने पर जोर देना चाहिए जो आपके सिलेबस में पूरी तरीके से उसमें है, ठीक है ना? उसमें विद्यमान है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये आपके समझ में आ गया कि यूरेशिया में 10 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से भाषा परिवार हैं ये हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया। अब दूसरा आता है भौगोलिक क्षेत्र अफ्रीका भूखंड। क्या आता है? अफ्रीका भूखंड। अब अफ्रीका भूखंड में आपके 3 भाषा परिवार आते हैं। कौन कौन से भैया? पहला आता है सुदानी परिवार, दूसरा आता है बंटू परिवार, तीसरा आता है होते तोत बुशमैनी परिवार, ठीक है ना? ये 3 भाषा परिवार आप किस में निकल के आते हैं? अफ्रीका भूखंड में। फिर आपका जो तीसरा है वो आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड। इसमें जो आते हैं भाषा परिवारों की संख्या केवल कितनी है? 4 है। कितनी भैया? 4 है। तो पहला है आपका मलय पोलिनोशियाई परिवार, दूसरा है पापुई परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन परिवार और चौथा है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ठीक है ना? ये 4 भाषा परिवार आपके किससे निकल के आते हैं? प्रशांत महासागरीय भूखंड से। आई बात समझ में भैया? तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन परिवार कहाँ से निकल के आया है? तो प्रशांत महासागरीय भूखंड से निकल के आया है। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा परिवार वाला टॉपिक, ठीक है ना? ये आपको आना ही चाहिए जुबान पे। अगर आपने आर्य 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 परिवार पढ़ा है, आपने आर्य भाषा पढ़ रखी, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है ना कि आर्य भाषा किस भाषा परिवार से निकल के आई है? बरोपी भाषा परिवार से। क्या आपको पता है? तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट, अमेरिका भूखंड। कौन सा आता है? चौथा है आपका अमेरिका भूखंड। तो अमेरिका भूखंड में सिर्फ एक ही भाषा परिवार है, वो है अमेरिकी परिवार। वो कौन सी भैया? अमेरिकी परिवार। आई बात समझ में? आप समझ लीजिए यहाँ पर एक भाषा परिवार आपका अमेरिका भूखंड का हो गया,
प्रशांत महासागरीय भूखंड से आपके 4 भाषा परिवार हो गए। आपके अफ्रीका भूखंड से आपके 3 भाषा परिवार हो गए, ठीक है ना। आपके यूरेशिया से आपके 10 भाषा परिवार हो गए। जरा आप इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना भाषा परिवार निकल हो जाएगा, 18 भाषा परिवार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 3 13, 13 4 आपके होते हैं 17, 17 1 18, तो 18 भाषा परिवार आपके निहित हैं, ठीक है ना। अब सबसे प्यारी सी बात है, अगर आपके माइंड में ये चीज़ बना है कि भाई सबसे पहले आपका यूरेशिया भाषा परिवार में 10 है, ठीक है। दूसरा आता है आपका अफ्रीका भूखंड में भाई आपके जो है कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। उसके बाद 4 आपके प्रशांत महासागरीय में है, और लास्ट में अमेरिकी भूखंड में अमेरिकी परिवार 1 है। अगर ये इमेज आपके माइंड में दौड़ रही है तो समझ लीजिए कि आपके लगभग क्वेश्चन तो यूँ ही समाप्त हो गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है, उसके बाद हम लोग कौन सा भाषा परिवार को अपनाएंगे, कौन सा भाषा परिवार है हमारे जो आर्य भाषा के लिए, वो है भरोपी भाषा परिवार। अब भरोपी भाषा परिवार या भरोपी परिवार के विषय में अगर हम समझें तो भरोपी परिवार का अन्य नाम है, इनको अदर नामों से जाना जाता है, जिसे इंडो जर्मनी भी बोला जाता है, इसको आर्य परिवार भी बोला जाता है, और इसको भारत हिंदी परिवार भी बोला जाता है, ठीक है ना। इतने नामों से हम इस अपने भरोपी परिवार को जानते हैं। अगली बात ये आती है कि भरोपी परिवार की कितनी शाखाएं हैं, तो भैया 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं भैया, 10 शाखाएं। इन्हीं 10 शाखाओं को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसे शतम और केतुम वर्ग कहा गया है। क्यों जी, इसी 10 शाखाओं को ध्वनि के आधार पर कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसे शतम और केतु वर्ग बोला गया। अब प्यारी सी बात समझ में ये भी आती है कि शतम वर्ग में कौन कौन से आपके जो है मीन्स ये शाखा, कितनी शाखा शतम में आती है, कितनी शाखा केतु में आती है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब समझते हैं आगे। तो ये है आपका शतम वर्ग, ठीक है, और ये है आपका केतु वर्ग। समझ में आ रहा है, ये आपका शतम वर्ग है और ये आपका केतु वर्ग है। भैया शतम वर्ग में आपके 4 क्या है, शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं भैया, 4 शाखाएं हैं, और बाकी के बचे हुए जो 6 शाखाएं हैं वो आपके केतु वर्ग में है। किसमें है भैया, केतु वर्ग में है। तो वो 4 कौन कौन से हैं समझिएगा। पहला आता है भारत ईरानी परिवार यानी आर्य परिवार, ठीक है। दूसरा आता है बाल्टो स्लाविक परिवार, तीसरा आता है आर्मीनी, और चौथा आता है आपका अल्बानी इलेरियन शाखा, ठीक है ना। ये 4 शाखाएं आपके शतम वर्ग में हो गई, ठीक है ना। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि बताइए भाई आर्य परिवार आपका कौन से वर्ग में आता है, शतुम में आता है कि केतुम में आता है, तो शतम में आता है कि केतुम में आता है, तो शतम वर्ग में आता है, ठीक है ना। शतम वर्ग में आता है, शतुम नहीं होता, वो रॉन्ग है। शतम वर्ग होता है और केतुम वर्ग होता है। तो शतम वर्ग में कौन सा आता है, आर्य भाषा आती है, या उसको आर्य परिवार भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है केतुम वर्ग। केतुम वर्ग में आपके 6 आते हैं। कौन कौन से, पहला आता है जर्मानिक, ठीक है ना, शाखा। दूसरा आता है केल्टिक, तीसरा आता है ग्रीक, चौथा आता है तोखरी, और पांचवा आता है हिटाइट, और जो छठवा होता है वो आपका इटालिक आता है। हम छठवा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 6 की गणना कर रहे हैं। आप 4 से इधर उठाएंगे तो 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपकी शाखाएं हो गई। आई बात समझ भैया, आ गई ना, आप समझिएगा यहाँ पे। और सबसे प्यारी सी बात जानते हैं क्या है, आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा, ग्रीक, है ना। आपने ग्रीक बहुत सुना होगा, है ना। ग्रीक शब्द सुना है, बहुत बार सुना होगा। ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये ग्रीक शब्द है ना। तो बेटा ये जो आया है ना, ये केतु वर्ग में आया है। किस में आया है, केतु वर्ग में। इसको शतम मत कहिएगा, शतम में हमारी आर्य भाषा है। कौन सी भाषा है, आर्य भाषा है, ठीक है ना। तो इसी पूरे दृश्य को समझिएगा। अब यहाँ से हमारी जो जरूरत है, हमारी जिस भाषा की जरूरत, हम उसको उठाएंगे। जैसे आर्य, तो जब आर्य भाषा को उठाओगे आप, भारत ईरानी अर्थात आर्य भाषा को उठाओगे, तो समझिएगा डॉक्टर ग्रियर्सन जी, यहाँ नोट करके मैंने लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ना दिखाई दे तो आप जूम कर लीजिएगा, दिख जाएगा, ठीक है ना। वीडियो क्वालिटी मैंने बढ़ा रखी वहाँ पर, अगर आपके स्क्रीन पे कम दिख रहा है या फिर अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप जाइए सेटिंग्स में और वहाँ पर रिजोल्यूशन चेंज कर लीजिए, तो आपको दिखने लगेगा, ठीक है ना, अच्छे से। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने भैया भारत ईरानी को
3 उपवर्गों में बांटा। कितने उपवर्गों में? 3 उपवर्गों में। भारतीय ईरानी मतलब आर्य भाषा, वो कितने उपवर्गों में? 3 उपवर्गों में। कौन कौन से? पहला आता है ईरानी, दूसरा आता है दरद और तीसरा आता है भारतीय आर्य भाषा। तीसरा क्या आता है? भारतीय आर्य भाषा आता है। अगर आ जाए भारतीय आर्य भाषा को कौन से विद्वान ने बांटा है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने, है ना। भारत ईरानी को जब 3 उपवर्गों में बांटा था, तो उसमें पहला वर्ग था आपका, ठीक है ना। पहला क्या था? ईरानी था, दूसरा क्या था? दरद था, तीसरा क्या है? भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो अपनी ही आर्य भाषा पढ़ेंगे, यानी भारतीय आर्य भाषा। क्या पढ़ेंगे भैया? भारतीय आर्य भाषा, है ना। तो वहीं से क्रम चालू हो जाता है। भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहले आपका आता है ना, प्राचीन कालीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। इन सब के विषय में मैं आपको बहुत ही सही, सटीक और कम से कम शब्दों में पूरा का पूरा देने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। हर वीडियो को कंप्लीटली देखना है। स्पीड भले बढ़ा के देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे देखो जरूर पूरा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आज का ये, ठीक ना। आज की ये क्लास में हम लोगों ने सीखा भाषा परिवार में, भाषा परिवार को सीखा है कि भौगोलिक क्षेत्र के इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 18 भाषा परिवार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब जब भरोपी परिवार को हमने लिया है, यूरेशिया से उठाया है, तो उस भरोपी परिवार के अन्य नाम क्या होते हैं, उनकी 10 शाखाएं होती हैं, तो भैया कितने उपवर्गों में बांटते हैं। अगर उपवर्गों में बांटते हैं तो बताओ भैया, उनमें जो शाखाएं होती हैं, ठीक है ना, उनमें ध्वनि को जैसे 2 उपवर्ग में बांटा, सतम और केतुम, तो भैया जो 10 शाखाएं हैं उनको किस हिसाब से, सतम में कितनी आती है भैया, केतुम में कितनी आती है, सतम में 4 तो केतुम में 6। अगर ग्रीक पूछ जाएगी भैया, ग्रीक शब्द किस वर्ग, किस उसमें आता है, किस शाखा में आता है या किस वर्ग में आता है, तो भैया ये किस में आता है? केतुम में आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, आज की क्लास समझ में आ गई होगी। जहाँ पर कोई भी डाउट हो वहाँ पर कमेंट तुरंत कीजिए और मुझे इससे नोटिफिकेशन पहुंचेगी और मैं देखूंगा आपके उस कमेंट को, प्यारे प्यारे कमेंट को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेटर बताने का काम मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हरदम हाजिर हूँ, ठीक है ना। बस आप थोड़ी सी आग लगा के देखो, ठीक है ना। हरदम क्या हूँ? हाजिर हूँ, ठीक है ना भैया। तो ये बहुत प्यारी सी, ठीक है ना, ये था आपकी क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय आर्य भाषा। अब यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है और इसके आगे मज़ा ही मज़ा है, जब आप पढ़ोगे, जब समझोगे, जब जानोगे और जब कुछ कहोगे और जब कुछ सुनोगे, ठीक है ना। सो इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहे। और एक बात और लास्ट में, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट है, फर्स्ट टाइम है, तो वहाँ पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। इससे करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है ना भैया। मेरा कहना मेरा कर्तव्य है, ठीक है ना, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देख लें, मेरे लिए यही बहुत है। आप करें ना करें कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस वीडियो को देख लिए हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय भाषा के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।